बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। आज सुबह जो परमेश्वर का वचन हम बाइबल से पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। इस वचन का या इस विषय का नाम है बेदारी। बेदारी क्यों रुकी है? बेदारी क्यों रुकी है? बेदारी का मतलब होता है जागृति, रिवाइवल। क्यों रुकी है? परमेश्वर अंतिम दिनों में कलीसियाओं में बेदारी को देखना चाहता है। बेदारी यानी जागृति को, एक रिवाइवल को अपने लोगों के मध्य में वह देखना चाहता है ना। जब अंत का समय आता है, आपको पता है ये समय वो नजदीक आ चुका है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से आगमन हो और कलीसिया उठाई जाए। कलीसिया उठाई जाए, प्रभु यीशु का आगमन हो और कलीसिया उठाई जाए। और जब कलीसिया उठाई जाती, एकदम आखिरी का समय चल रहा है, अंत का समय चल रहा है। विश्वास करने वाले प्रभु के संग बादलों पर उठाए जाएंगे। ये अंत का समय चल रहा है। तो अब ऐसा सोचता है परमेश्वर कि अब लोगों में बेदारी चाहिए, क्योंकि उसने कहा जब मैं आऊंगा तो क्या तुम में विश्वास पाऊंगा। अब वो जरूरत है कि उसके राज्य में जाने से पहले हमारे जीवन में एक जागृति आए, एक बेदारी आए, एक रिवाइवल आए। ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। जैसे कोई दुल्हन शादी के कुछ समय के एकदम बहुत नजदीक आ पहुंच जाती है, एकदम करीब आ जाती है, अब शादी होना है, एकदम आखिरी का टाइम बचा हुआ है, तो वो समय बहुत मायने रखता है उस दुल्हन की तैयारी के लिए। शादी करने वालों की तैयारी के लिए वो जो अंत का समय होता है वो बहुत मायने रखता है कि किस प्रकार से वो अपने आप को उस शादी के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी भी कलीसिया की एक शादी होने जा रही है हमारे दूल्हे के साथ, और दूल्हे का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह तैयार हो चुका है, वो दूल्हा बादलों पर होकर आने वाला है विश्वासी को, कलीसिया को उठाने के लिए। अब जरूरी यह है क्या उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है? क्या दुल्हन जागृत है, तैयार है? दुल्हन के अंदर बेदारी है, वो आत्मा का फल है, वो आत्मा के कार्य उसके जीवन में है। यदि वो है तो सचमुच कलीसिया जो दुल्हन के स्वरूप में है वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ उठाई जाएंगी। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिएगा, योएल नबी की पुस्तक। पुराने नियम में होशे के बाद आएगा। योएल नबी की पुस्तक निकाल लीजिएगा, अध्याय 2 और वचन 28 और वचन 29 पढ़िएगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये अंत के दिनों की बात हो रही है, अंतिम समय की बात हो रही है। परमेश्वर कहता है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। सुन लीजिएगा ध्यान से, सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां, अलग अलग प्रकार के लोग बताए जा रहे हैं। कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोग बैठते हैं, अलग अलग उम्र के लोग बैठते हैं, अलग अलग रिश्तों से जुड़े हुए लोग बैठते हैं। और बाइबल अकेले में बात नहीं करती, बाइबल सबके बारे में बात करी। सुनिएगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां, यह उल्लेख आया है, ठीक है। फिर उसके बाद उल्लेख आया है तुम्हारे पुरनिये, पूर्वज, पुरनिये। फिर आया है तुम्हारे जवान, और फिर आया है तुम्हारे दास और तुम्हारे दासिया। सो लिखा है कि तुम्हारे बेटे बेटियां अंतिम दिनों में क्या करेंगी? भविष्यवाणी करेगी, भविष्यवाणियां करेंगे तुम्हारे बेटे और बेटियां। उनके पास क्या रहेगा? तुम्हारे कलीसिया के बेटे बेटियों के पास क्या रहेगा अंतिम दिनों में? परमेश्वर के शब्द, भविष्यवाणी के शब्द, उनके भीतर भविष्यवाणियां होगी। और लिखा है तुम्हारे पुरनिये, उनके पास स्वप्न होंगे। पुरनिये बुजुर्ग लोग जो रहेंगे, पुराने लोग जो रहेंगे, उनके पास परमेश्वर से संबंधित, परमेश्वर के कार्य से संबंधित स्वप्न उनके पास में रहेंगे, स्वप्न देखेंगे पुरनिये। और तुम्हारे जवानों के पास विजन रहेंगे, दर्शन। तुम्हारे जवानों के पास दर्शन रहेंगे। और जो तुम्हारे साथ दास और दासियां रहेगी, उनके ऊपर भी परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन आज कह रहा है। सभी प्रकार के लोगों के पास
सभी प्रकार के लोगों के पास परमेश्वर के काम होंगे, सभी प्रकार के लोगों के पास परमेश्वर के कार्य होंगे। कब? जब अंत का समय आएगा, जब बेदारी का समय आएगा, उस समय सबके पास सब प्रकार के काम होंगे। मैं आपको फिर रिपीट करना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि बेटे बेटियां क्या करेंगी? भविष्यवाणी। कलीसिया के, परमेश्वर के बेटे बेटियों के पास भविष्यवाणियों के शब्द होंगे। पुरानियों के पास क्या रहेगा? स्वप्न रहेंगे। हालेलुया। जवानों के पास क्या रहेगा? दर्शन यानी विजन रहेंगे। और दास दासियों के ऊपर क्या रहेगा? आत्मा, परमेश्वर का आत्मा रहेगा। आज इस मंडली में जो बेटे और बेटियां हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुंह में, आपके हृदय में क्या बाइबल के, परमेश्वर के वे भविष्यवाणी के शब्द है? हम बेदारी की बात कर रहे हैं। कहां रुकी है? क्यों रुकी है बेदारी? हम उस पर बात कर, हमारा विषय बेदारी क्यों रुकी है। Why is revival stop? क्यों रुकी है बेदारी? क्या बेटे बेटियों के पास भविष्यवाणियों के शब्द है? क्या और कुछ चल रहा है दिमाग में, विचारों में, ख्यालों में? यह अंतिम दिनों में बेदारी मांगता है परमेश्वर। पुरानियों के पास क्या चल रहा है? इन दिनों इलेक्शन का माहौल है, जिसे कुछ नहीं आता वो भी बहुत कुछ बोल देता है। बहुत सारी बातें हो रही है, जैसे इनको लगता है कि इनके कहने पर ही सत्ता आने वाली, सरकार आने वाली है। हमें इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पुरानियों के पास कोई बातें नहीं रही है। पुरानियों के पास स्वप्न नहीं, स्वप्नदर्शी हुआ करते थे। उनके स्वप्नों में परमेश्वर के भेद हुआ करते थे। परमेश्वर अपने भेद, मैं क्या करने वाला हूं, अपने लोगों पर, अपने पुरानियों पर प्रकट करता, भविष्यवाणी वक्ताओं पर प्रकट करता था। लेकिन अंत के दिनों में वो पुराने लोगों पर, पुराने लोगों पर प्रकट करेगा कि मैं क्या करने वाला हूं। स्वप्न के द्वारा, स्वप्नों में बताएगा कि मैं कौन से काम तुम्हारे भीतर करने वाला हूं। क्या आज पुरानियों के पास स्वप्न बचे हुए हैं परमेश्वर संबंधित? लिखा है आगे, जवानों के पास दर्शन होंगे, विजन होंगे। आज जवान सचमुच उस परमेश्वर के दर्शन के पीछे चल रहे हैं। उनके पास क्या एक दर्शन है? दानियल के पास दर्शन था, दाऊद के पास दर्शन था, यूसुफ के पास दर्शन था। और वे उस दर्शनों के आधार पे उन्होंने अपना जीवन बिता दिया कि मेरे पास ये दर्शन है और इन दर्शनों के आधार पे मैं चलूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। क्या आज कलीसिया के जवानों के पास दर्शन है? फिर लिखा है, दास और दासियां जो होंगे तुम्हारे, उनके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा मंडलाएगा। उनके ऊपर भी परमेश्वर अपने काम प्रकट करेगा। इसका अर्थ यह है, एक घर में रहने वाले सभी प्रकार के लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहेगा और परमेश्वर काम करेगा। अंतिम दिनों में परमेश्वर कलीसियाओं में बेदारी को ढूंढ रहा है। अंतिम दिनों में परमेश्वर कलीसियाओं में बेदारी को ढूंढ रहा है। जवानों के भीतर पास आके ढूंढ रहा है। ऐ जवान, क्या तेरे अंदर बेदारी है? रिवाइवल है? ऐ पुरानियों, क्या तुम्हारे अंदर स्वप्न है? ऐ बेटे बेटियों, क्या तुम्हारे भीतर भविष्यवाणियां हैं? ऐ दास और दासियों, क्या तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है? हालेलुया। अंत के दिनों में प्रभु ऐसा करेगा, एक बेदारी को लाएगा। आज मैं आपसे एक बात कहता हूं, अपने आप को जांचिए, अपने आप को सुनिए, समझिए। मैं किस कैटेगरी में आता हूं? मैं पुरानियों की कैटेगरी में आता हूं, मैं दास दासी की कैटेगरी में आता हूं, मैं जवानों की कैटेगरी में आता हूं, या बेटे बेटियों की कैटेगरी में आता हूं? और कौन सी कैटेगरी में है और उस कैटेगरी की वो आत्मा की बात है क्या मेरे जीवन में चल रही है? अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। क्या मेरे अंदर बात चल रही है? परमेश्वर को बेदारी चाहिए, और क्या मेरे अंदर बेदारी है? मेरे कलीसिया में इसलिए बेदारी नहीं है क्योंकि मेरे भीतर बेदारी नहीं है। समझे? मेरे देश में बेदारी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे चर्च में, मेरे स्वयं के जीवन में, मेरे परिवार में बेदारी नहीं है, इसलिए मेरे देश में बेदारी नहीं है। अब अगर जाग जाए तो जाग जाए कलीसिया, वरना उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जो नींद में होता है ना, सचमुच कलीसिया सोई है ना, उसको जगाया जा सकता है। लेकिन यदि कलीसिया सोने का नाटक कर रही है तो उसे उठाया, जगाया नहीं जा सकता है।
वे जागृति, वे बेदारी के कार्य ना मिलने के कारण परमेश्वर का मन जो है, परमेश्वर का दिल जो है, वो बहुत दुखी हो चुका है। वो दुखी अवस्था में चल रहा है, क्योंकि वो बात जो प्रभु देखना चाहता है वो कलीसिया की उन अंदर वो बेदारी की बातें नहीं देख पाए। थोड़ा पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 10 सुनिए, बहुत ही खतरनाक वचन, पढ़िएगा 3:10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ा कहां रखा है? कुल्हाड़ी कहां रखी है? पेड़ों की जड़ पर रखी हुई है। और इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता वह है। काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। कुल्हाड़ा रेडी है, घर में नहीं रखा है कुल्हाड़ा, सुन लीजिएगा, कुल्हाड़ा घर में नहीं रखा है, कुल्हाड़ा बैलगाड़ी में नहीं रखा है, कुल्हाड़ा थैली में नहीं रखा है, क्योंकि यह प्रोसेस होती है, उस जिस पेड़ को काटना है वहां तक आने के लिए कुल्हाड़ा अलग अलग स्तर से गुजरता है ना। घर में नहीं है, बैलगाड़ी में नहीं है, थैले में नहीं है, कुल्हाड़ा जड़ के ऊपर बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है, चिपक गया है, रखा गया है। कितना टाइम लगेगा कटने के लिए? बस उठाना है, एक मारना है जोर से, कट जाएगा, है ना। कुल्हाड़ा जड़ के ऊपर रखा गया। मेरे प्यारो, हम उस हालात में हैं। अब कुल्हाड़ा जो न्याय है परमेश्वर का, वह बहुत दूर नहीं है, घर में नहीं है, बैलगाड़ी में नहीं, थैले में नहीं है, वो दरवाजे पर आ चुका है, वो दरवाजे पर आ चुका है, जड़ पे रखा है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है उसे वो काट डालता है और आग में झोंक देता है। इसका मतलब यह होता है मेरे प्यारो कि परमेश्वर को किसी भी हालात में फल चाहिए। आपने सुनी हो घटना, बाइबल लूका की सुसमाचार लिखी गई है कि अंगूर के बगीचे में अंजीर का पेड़ लगाया और खेत का मालिक अंजीर का फल लेने आता था, दर वर्ष प्रतिवर्ष आता था, लेकिन उससे कोई फल नहीं लगते थे। तो मालिक को बोला इसे काट डाल, ये फल देता नहीं, इसे क्यों जगह रोके रखे? तो माली ने विनती किया, मालिक इस साल और खत डालूंगा, खोदूंगा, पानी डालूंगा, मुझे आशा है इस बार ये फल देगा। बेदारी का अंतिम दिन, अंतिम समय आएगा, जरूर बेदारी आएगी। ये माली को फिक्र है, ये माली को विश्वास है कि आएगा। अगर, लेकिन माली यीशु मसीह है, लेकिन वो बोलता अगर ना आए, इतना करने पर भी फल ना आए, तो आप जरूर काट डालना। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा गया है। परमेश्वर को किसी भी हालात में कलीसिया से फल चाहिए। कलीसिया के अंदर बेदारी, एक रिवाइवल, एक जागृति की आवश्यकता है। क्या हो गया है कलीसिया को? क्या हो गया विश्वासी को? पढ़िएगा, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और वचन 4 में कुछ हुआ है, वो बताया गया कि क्या हो गया तुमको। पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ जी, परमेश्वर का वचन बोलता है तू सब ठीक ठाक है, तेरे काम सब ठीक ठाक है, लेकिन मुझे तेरे खिलाफ यह कहना है, मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने पहले के जैसा प्यार क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तूने पहले के समान प्यार जो था, मेरे प्रति जो तेरा प्रेम था, तूने उस प्यार को, तूने उस प्रेम को छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। शिकायत है परमेश्वर को। पता है क्यों शिकायत है? वो हमसे बेहद प्यार करता है, प्रेमी है, बहुत प्रेमी है, और उस प्रेमी को प्रेम चाहिए, उस प्रेमी को प्रेम चाहिए, है ना। कभी आपने देखा है स्त्री पुरुष को, यानी पति पत्नी को बात करते हुए, शादी के 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, तो वो इस प्रकार से बात करते हैं। अभी ना पति बात करता है, अभी ना तुझ में वो पहले वाली बात नहीं है। पहले कैसे प्यार से बात करती थी, खाना लाती थी, ये करती थी, वो करती, अभी पहले वाली बात नहीं रही है। पत्नी भी बोलती तुम पहले के समान कहां रहे, अभी तुम भी कहां पहले के समान रहे। देखो शिकायत है, तुम भी कहां पहले के समान, पहले तो मुझे क्या क्या बोलते थे, तू तो मेरी रसमलाई है ना, ये है ना वो है, आजकल तो तुमको करेला लगती हूं, है जी, करेला लगती हूं आजकल तुमको। शिकायत है। क्यों शिकायत है? क्योंकि शादी के इतने साल के बाद वे एक दूसरे के भीतर जो ढूंढ रहे हैं, जो चाहत है, वो नहीं मिल पा रही है, और शिकायत है। आपको पता है कलीसिया की शादी होना बाकी है,
पर सगाई हो गई है, मसीह यीशु के संग सगाई हो गई है। हालेलुया। अब हम हमारे नहीं, सगाई की अंगूठी पहन ली, अब हम हमारे नहीं, हम मसीह के हैं। और मसीह यीशु हमें रोज वो प्यार, वो प्रेम जो उसके प्रति है वो देखना मांगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सगाई मुझसे की और शादी किसी और से करने वाली हो। हाँ, वो रोज फोन लगाता है, रोज आपको व्हाट्सएप करता है ना। आजकल आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर भी बहुत आधुनिक है, वो भी व्हाट्सएप करता है। रोज आपको एक मैसेंजर पे मैसेज भेजता है, ओ क्या अभी भी मुझसे प्यार करती हो? सगाई को इतने साल हो गए, मुझसे प्यार करती हो कलीसिया, दुल्हन? दुल्हन को बताना है जवाब, मेरा प्रेम कैसा है, मेरा प्यार कैसा है। वो देखते रहता है मुझसे प्यार करती भी क्या नहीं, या और किसी से शादी की बात लग गई है। पौलुस ने कहा तुम्हारी बात मैंने एक पुरुष से लगाई हूं, पर डर है जैसे हवा बहकाई गई वैसे कहीं तुम ना बहकाए जाओ, है ना। पौलुस कहता है मेरे प्यारो, पहला सा प्यार तेरे अंदर नहीं है। मुझे तेरे खिलाफ एक बात कहना है, वो पहले समान प्यार जो मेरे लिए दौड़ना, मेरे लिए भागना, मेरे लिए प्रार्थना करना, ओ मेरे से लिपटे रहना और रोना, परमेश्वर बोलता है ये सब चीजें तेरे अंदर नहीं है, तेरे अंदर पहला सा प्रेम नहीं रह गया है। जब कलीसिया के अंदर पहला सा प्यार, पहला प्यार कब का प्यार? जब आप उद्धार के लिए मसीह के पास आते हो, अपनी मुश्किलों के साथ, अपने तकलीफों के साथ, अपने पीड़ाओं के साथ जब मसीह के नजदीक आते हो, वो जो हम प्यार करते हैं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, केवल तू ही एकमात्र है दुनिया में, कुछ नहीं तेरे सिवा कुछ नहीं। ये सब गाने गाते थे हम लोग, रात दिन गुनगुनाते थे अब गाने, और साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, गाना गुनगुना रहे हो, नहा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह की आराधना चल रही है, सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, उठ के बैठते हो, बाइबल पढ़ते हो, और अकेले में उत्साहित होते हो, अकेले में हंसते हो, अकेले में रोते हो वचन पढ़ने के द्वारा। ये जो पागलपंती थी, जो प्रेम था, क्या ये प्रेम आज भी वैसा चल रहा है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा तेरा पहला सा प्यार खत्म हो चुका है, कुल्हाड़ा जड़ पे रखा गया है। फल चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। कलीसिया, प्रभु बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, क्या तू मुझसे प्यार करती है? कलीसिया वो देखना मांगता है। बेदारी क्यों रुकी गई है? क्यों रुक गई है? कहां रुक गई है? आज कलीसिया की परिस्थिति क्या है? थोड़ा समझेंगे तब आपको जरूर जवाब मिलेगा कि बेदारी जो होना चाहिए थी आज कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर जो रिवाइवल होना चाहिए था, जो हम प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के विषय में पढ़ते हैं, कलीसिया के विषय में पढ़ते, वो बेदारी जो चल रही थी, क्या वो बेदारी आज मेरे चर्च में है, मेरे फैमिली में है, मेरे शहर में चल रही है क्या? वो हमें जांचने की आज जरूरत है। निकाल लीजिए नेहम्याह पहला अध्याय, नेहम्याह निकाल लीजिए पहला अध्याय, वचन 1 से लेकर 3 तक पढ़िएगा। आपको पता है 70 साल की गुलामी में थे इजरायली, और 3 अलग अलग चरण में उन्हें अपने नगर यरूशलेम को आना पड़ा। पहले 2 चरण हुए, वो एज्रा ने काम किया, एज्रा ने लाया। तीसरा चरण में जो जत्था आने वाला था वापस यरूशलेम में, वो नेहम्याह के समय आया था। ठीक है, तो नेहम्याह ने वो जो नगर उनका टूट पड़ा था, खराब था, वहां कुछ काम किया। सो वे लौट के आए थे अपने नगर में, क्योंकि वो छुटकारे से, बेबीलोन से छुटकारे से आए थे। थोड़ा पढ़िए क्या हो रहा वहां पे, पहला अध्याय 1 से 3। हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब कनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। नेहम्याह के भाई और कुछ और लोग हैं जो यरूशलेम से आए थे, और उनको नेहम्याह पूछता है, जो अपने रिश्तेदार थे, नगर के लोग थे, इजरायली जो थे, वो यरूशलेम में आए हैं, बंधुआई से छूटकर आए हैं, उनका क्या हाल है? उनके बारे में कुछ हालचाल पूछा, उनका क्या हाल है? पढ़िएगा आगे। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ जी, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर, जो वहां बच गए थे, जो लोग बंधुआई से छूटकर आए थे,
उस प्रांत में रहते थे, उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। ओ, ये जो आए हैं लोग बंधुआई से छूटकर, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए बस, हैं। और उसके फाटक जले हुए हैं। हाँ? नेहम्याह अपने लोगों, क्योंकि एक ऐसा सरकारी नुमाइंदा है, सरकारी बंदा है जो धर्मी पाया गया, सरकारी व्यक्ति धर्मी पाया गया, जो दूसरे देश में राजा के पास काम करता था। वो अपने परिवार के, अपने लोगों के विषय में जानकारी लेता है कि कैसे हैं वे लोग, तो उसके बारे में बताया जा रहा कैसे वे लोग, वे जो छूटकर आए हैं बंधुआई में से, वे बड़ी दुर्दशा में है, वे उनकी निंदा हो रही है, क्योंकि यरूशलेम की जो शहरपनाह है, जो बॉर्डर है, वो टूट गई है और फाटक जो उसके हैं वे जले हुए हैं, वे जले हुए। वे कौन लोग हैं? जो बंधुआई से आए हैं। मैं कलीसिया से आज पूछता हूं, कौन है वो जो स्वतंत्र दशा में ही आया है प्रभु के पास? कोई है? कोई है? कोई नहीं। सब बंधुआई से आए हैं। जो गैर मसीह परिवार से आए हैं, गैर मसीह यीशु के पास आए हैं, वे बंधुआई में थे, पापों की, शैतान की, नरक की बंधुआई में थे, और बंधुआई में से उनको छुड़ा के मसीह यीशु के राज्य में लाया गया। जो लोग पहले से मसीह होते हैं, मसीह खानदान में पैदा हुए, लेकिन अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तब भी आप बंधुआई में थे, साल्वेशन नहीं हुआ, पापों की क्षमा नहीं हुई। हाँ, चर्च जाते होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्षमा जरूरी थोड़ी कि जो रेगुलर चर्च जाता है उसके पापों की क्षमा हो चुकी है, उसने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता मान लिया है, जरूरी नहीं है। तो जो मसीह परिवार में भी बच्चे पैदा हुए होंगे, वे बड़े हो गए, आपकी पीढ़ियां हो गई है, लेकिन यदि आपका उद्धार नहीं हुआ था उस समय तक, तो आप कहां थे? बंधुआई में थे। दो प्रकार के लोग है ना, तो बंधुआई में थे, और बंधुआई से छुड़ाकर जो आज लाए गए हैं, आज अपने नगर यरूशलेम में लाए गए हैं, उनकी हालत बताई जा रही है, उनकी हालत बताई जा रही है। वे कहां पड़े हैं? दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदाएं हो रही है, यरूशलेम के शहरपनाह टूट गई है और फाटक जले पड़े हुए हैं, दुर्दशा में है। आज कलीसिया की ओर नजर उठा के देखिए, किसी भी जो कलीसिया प्रभु के साथ ठीक ठाक नहीं चल रही है, परमेश्वर का भय नहीं मान रही है, आज वहां आपको दुर्दशा मिलेगी, दुर्दशा मिलेगी। दुर्दशा का मतलब पता क्या है? दुर्दशा आत्मिक ठंडेपन की वजह से होती है, दुर्दशा आत्मिक ठंडेपन की वजह से होती है। अभी समर, गर्मी का समय चल रहा है, चीजों को हमें फ्रिज में रखना होता है, दूध, सब्जी या और भी कुछ आपके पास में है, तो वो हमें फ्रिज में, ठंडे स्थान में रखना पड़ता कि खराब ना हो जाए। यदि उस ठंडे स्थान से बाहर रखा जाए तो बहुत जल्द वो चीजें खराब हो जाती है ना। इसका मतलब यह होता है कि जो एक विश्वासी फ्रिज में रहता है, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, वो सेफ है, उसकी दुर्दशा नहीं होगी। लेकिन यदि उसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया जाए, वो बाहर रहने को पसंद ज्यादा करता है, तो उसके अंदर दुर्गंध आएगी, वो सड़ जाएगा, उसकी दुर्दशा होगी। दुर्दशा आत्मिक ठंडेपन की वजह से होगी मेरे प्यारो। जिसका आत्मिक जीवन ठंडापन हो चुका है, उसके अंदर ये दुर्दशा आ जाती है। मैं आपको दो समुदाय के बारे में, विश्वासियों में दो प्रकार के समुदाय होते हैं। एक जो होते हैं वो संघर्ष करने वाले लोग होते हैं, संघर्ष करने वाले, संघर्ष मतलब हर चीज के लिए संघर्ष, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे, सारा टाइम नौकरी, 2 महीना यहां काम कर लिया, 1 महीना यहां काम कर लिया, 15 दिन वहां काम कर लिया, वो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, संघर्ष कर रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में, संघर्ष कर रहे हैं अपने समाज में, संघर्ष एक एक चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसलिए होता यह है कि वे संघर्ष वाले लोग, उनकी ध्यान, उनकी बुद्धि, उनका सारा मन उन संघर्षों को लड़ने के लिए, संघर्षों को झेलने के लिए और संघर्षों से बाहर निकलने के लिए ही उनकी बुद्धि लड़ती है। इसलिए उनकी प्रार्थनाएं अलग होती है, उनकी प्रार्थनाएं अलग होती है। वो रात और दिन एक ही बात करते हैं, ये जो संघर्ष मैं कर रहा हूं प्रभु, ये संघर्ष से मुझे बाहर निकाल। वो अपने संघर्षों में लगे रहते हैं।
नहीं पड़ी है उनको परमेश्वर की। मेरी बात सुन लीजिएगा, उनको नहीं पड़ी है परमेश्वर की, उनको परमेश्वर के राज की कोई पड़ी नहीं है, उनको पड़ी है अपने संघर्षों की। मैं जो तकलीफ उठा रहा हूं बस मेरी तकलीफें दूर हो जाए। एक विश्वासियों का वो समुदाय है जो संघर्ष कर रहा है, समुदाय नंबर 2। दूसरा एक समुदाय है जो तृप्त हो चुका है, पेट भर चुका है, तृप्त हो चुका है, पेट भर चुका है। वो समुदाय है, पेट भर चुका मतलब बहुत पैसा है साहब, बहुत पैसा है, बैंक में अलग रखा है, इन्वेस्टमेंट अलग किया है, म्यूचुअल फंड में अलग इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में अलग इन्वेस्ट किया है, और कई जमीन लेके रखी है, बहुत सारे सोना है, ये है वो है वो है, प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है। नौकरी की चिंता नहीं है, अगर 4 पीढ़ी तक भी नौकरी ना मिले चिंता नहीं है। मकान बन चुका है, कोई टेंशन नहीं है, अभी 50 साल तक देखने की जरूरत नहीं है। 2-4 घर में गाड़ियां पड़ी हुई है, बच्चे अच्छी जगह चले गए हैं, पढ़ गए हैं, नौकरियां मिल गई है, शादियां हो गई है, सुस्त हो गए। पता है वे कैसे हो गए? एक समुदाय है, इनको भी नहीं पड़ी है परमेश्वर की, पेट भर गया, पेट भर गया है। ये कैसे लोग हैं पता है आपको? ये ऐसे लोग हैं, एक्चुअली ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा मेरे लिए, पर एक उदाहरण बताना चाहता हूं मैं। आपने अभी बीच में एक वीडियो देख रहा था मैं, वहां एक बुल को देखा मैंने, एक सांड को देखा जिसका वजन 1350 किलो था, 1350 किलो। उसको देखने के लोग आए हैं, दूर दूर से देख रहे। अब 1350, 1350 कितना हो गया? बहुत ज्यादा। तो कुछ लोग उसको खींच रहे हैं, 2 लोग उसके ट्रेनर जो थे उसको खींच कर ला रहे हैं। वो इतना हेवी है, उसको पलट के दिखाया तो उसकी चर्बी इतनी मोटी हो गई है। अब इतना वजनदार बैल है, चर्बी मोटी हो गई है, वो ढंग से चल नहीं पा रहा है, उसको खींचा जा रहा है। चल भाई चल, तुझे दिखाना है, तुझे दिखा दिखा के पैसा कमाना है। तो एक आदमी पीछे ढकल रहा है, एक आदमी सामने सींग पकड़ के खींच रहा है। 1350 किलो का बैल है, ठीक है। गेंडे को देखा है आपने? मोटी चर्बी हो जाती उसकी वाली, है ना। हिप्पोपोटामस को देखा है, दरियाई घोड़े को, मोटी चर्बी हो जाती है। मोटी चर्बी कहां से होती है? आपने कभी मजदूरों को मोटा देखा है? मैंने तो नहीं देखा हूं। मजदूर मोटे नहीं होते, मेहनत करते रहते। वो मोटे होते हैं जो मेहनत नहीं करते, बैठकर खाते हैं, पेट भर जाता है और फिर भूख लगती है फिर खाते हैं। एक ऐसा समुदाय है जो उस बैल के समान मोटे मोटे हो गए हैं, तृप्त हो गए हैं। उनसे बैठना उठना नहीं होता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बात कर रहा हूं? उनसे बैठना उठना नहीं होता है। उनको नहीं पड़ी है आत्माओं की, उनको नहीं पड़ी है परमेश्वर की। वो तो कहते कि हम मसीह है, मसीह ने हमें बहुत आशीषित किया है। वो चर्च भी जाते ना, समय पे नहीं जाते। पता है आपको? चर्च खत्म होने को जब 15 मिनट बचे हैं तब आराम से गाड़ी से उतरेंगे, धीरे 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 पहुंचेंगे, सलाम साहब, पास्टर साहब को सलाम करेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए कि सर आज मैं आया था चर्च में। अपनी उपस्थिति दर्शाएंगे। उन्हें परमेश्वर का भी भय नहीं है कि मेरे आने से पहले मेरा परमेश्वर वहां बैठा हुआ है। मैंने खो दिया आज सुबह की आराधना, मैंने खो दी सुबह की प्रार्थना, मैंने वचन का मुख्य भाग मैंने खो दिया, मैंने विशेष प्रार्थना के मुख्य भाग खो दिया। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें अंतिम ब्लेसिंग मिल जाए काफी है। यह सुस्त समाज है जिनकी चर्बी मोटी हो गई है। मैंने आपको एक ऐसा चित्र दिखाया जो दुर्दशा में है। हालेलुया। एक वो लोग दुर्दशा में जो संघर्ष कर रहे हैं चीजों, काम, नौकरी, पैसा, ये वो संघर्ष। और दूसरा वो समुदाय है जो इनका पेट भर चुका है, सुस्त हो गए। ना इनको पड़ी है परमेश्वर की, ना इनको पड़ी है परमेश्वर की। इनको अपनी जरूरतें पूरी करना है और इनको जरूरत पूरी हो गई, अब उसका लाभ लेना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे हैं। 17वें अध्याय की प्रार्थना, गत्समनी बाग की प्रार्थना, क्या जरूरत थी? मैं सोचता कई बार यीशु मसीह ने इतनी प्रार्थनाएं की, रात भर प्रार्थना की, भोर को उठ के प्रार्थना करता था, शाम को प्रार्थना करता था। प्रभु जी, ना आपके पास मकान है, रहने का मकान है, ना आपको कपड़ों में कोई इंटरेस्ट है, ना आपको खाने पीने में दिलचस्पी है। वो सामने स्त्री के पास बोलते मुझे खाना मिल गया, भूखे रह गए। ना आपको खाने पीने में दिलचस्पी है, ना कपड़ों में दिलचस्पी है, ना मकान बनाने में। चेलों को बोलते मेरे पास मकान ही नहीं है, पक्षियों के तो पास है लेकिन मेरा मकान ही नहीं है। ना आपने शादी किया, ना आपके बच्चे, ना कुछ भी नहीं संसार में आपका। आप रात भर क्या प्रार्थना करते होंगे?
आप सुबह सुबह उठ के क्या प्रार्थना करते हो? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह उठ के क्या प्रार्थना करता है? आधी रात को क्या प्रार्थना कर रहा है? शाम को जाके क्या प्रार्थना कर रहा है? हे पिता, मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी कर। मुझे तेरी मर्जी की पड़ी है, मुझे मेरे पिता की मर्जी पूरी करना है। संघर्ष करने वाले विश्वासी को कुछ नहीं पड़ी परमेश्वर की। तृप्त हो गए पेट भरे लोगों को कुछ नहीं पड़ी परमेश्वर की। वे अपने स्वार्थ के लिए जीने का प्रयास कर रहे और इस कारण बेदारी नहीं है, बेदारी रुक गई है, वे दुर्दशा में है। कह दो चर्च, आज आप दुर्दशा में नहीं हो। हाँ, कह दो आज दुर्दशा में नहीं हो। कौन से ग्रुप में बैठते हो आप? ग्रुप नंबर ए, संघर्ष करने वाला ग्रुप। ग्रुप नंबर बी, पेट भरा हुआ ग्रुप। दोनों में से एक जगह तो हो गया आप। दुर्दशा, दुर्दशा, दुर्दशा। परमेश्वर की इच्छा नहीं खोज रही वो कलीसिया, वह विश्वासी, वो कहां है? वो दुर्दशा में। भले ही पेट भरा हो या पेट भूखा हो, लेकिन वो है तो दुर्दशा में। दुर्दशा है। ओ, नेहम्याह को सुनाई पड़ा, नेहम्याह को सुनाई पड़ा, उनकी निंदा हो रही है। निंदा कहां होती पता है? क्योंकि हम जो कहते हैं वो जीवन में दिखता नहीं, इसलिए निंदा होती है ना। मेरा यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है, मुहैया करता है। गाना गा लिया, घरों में जाके देखा तो कुछ भी नहीं है। जो हम गा रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो है ही नहीं। मेरा यीशु सब करता है, मेरा यीशु चंगा करता है, मेरा यीशु करता है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या क्या हुआ है? दिखता ही नहीं। दिखाने से दिखता नहीं है, क्योंकि जो आप कहते हो वो आप किसी का सुनकर कहते हो। पूरी भीड़ मंडली गाना गा रही इसलिए गाते हो। जब दिल से गाओगे ना वो धन्यवाद के गीत, तो उछल पड़ोगे। किसी को गाने की जरूरत नहीं, ना गिटार की जरूरत, ना ड्रम की जरूरत है। अकेला आदमी इतना मगन होगा, प्रभु तेरे उपकार कितने मुझ पर है। जो गा रहे हो दिखता नहीं है, समझे? जो गा रहे हो वो दिखता नहीं है। निंदा हो रही है। अरे बड़े प्रभु की बातें करते हैं, बड़े परमेश्वर की बात करते हैं, बड़े चर्च जा रहे हैं, बड़े यीशु मसीह यीशु बोलते रहते हैं, जीवन में कोई फायदा नहीं है। निंदा हो रही है। सुन रहे कलीसिया? गुलामी में से आए हुए लोग अब अपने घर में बसने के लिए आए, लेकिन उनकी क्या हो रही है? निंदा। निंदा की वजह भी तो बताइए यहां पे। निंदा की वजह क्या थी? शहरपना टूट गई है और फाटक जल गए। जब शहरपना यानी कंपाउंड वॉल जो है शहर की, वो टूट गई है और फाटक जिसमें से प्रवेश करते हुए जल चुके हैं, जिसका मतलब हमारी सुरक्षा खतरे में है। हमारी सुरक्षा खतरे में। सुरक्षा क्या है बताओ आपको मैं? कैसे हमें सुरक्षा मिलती है पता हो आपको मैं? क्या वो गीत गाते आप? आराधना में है छुटकारा, पता है आपको? आराधना में है चंगाई। इसका मतलब सुरक्षा कहां से आने वाली है? जब आप आराधना में आते हो। हमारे लिए शहरपना क्या है, हमारे लिए फाटक क्या है, मैं समझा रहा हूं आपको। हमारी कैसी सुरक्षा खतरे में आ गई है। सुरक्षा होती कहां से है? जब आप आराधना करते हो, तब आपकी सुरक्षा अपने आप बढ़ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। सिलास और कौन था जेल में? पौलुस। पांव में संकले बंधी हुई है, दिन भर बेत खाई है, जेल में है। क्या कर रहे? सुरक्षा खतरे में। किसकी? उनकी जो आराधना नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। वे सिपाहियों की सुरक्षा खतरे में आ गई, क्योंकि दरोगा ने तलवार निकले अपना ही गला काटना था, क्योंकि वो उसकी खुद की सुरक्षा खतरे में आ गई। परमेश्वर के जनों की सुरक्षा खतरे में नहीं थी, क्योंकि वे बंधुए थे। लेकिन लिखा है कि आधी रात के लगभग वे भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, और उनकी आराधना में छुटकारा आया। उनके बंधन टूट गए, जेल के दरवाजे दीवारें टूट गई और वे बाहर निकले। वे निकले और भी कैदी भाग गए। किसकी सुरक्षा की रखी थी? स्वर्ग परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई गई, संकलें बांधी गई थी। लेकिन मेरे प्यारों, इनकी सुरक्षा खतरे में नहीं थी। सुरक्षा खतरे में उन सिपाहियों की थी, उन दरोगा की सुरक्षा खतरे में थी। आराधना। आप आराधना करते हो, आराधना के लिए समय बिताते हो, आराधना में बढ़ते हो, आराधना का महत्व समझते हो। अगर नहीं हो रहा तो आपकी सुरक्षा खतरे में है। शहरपना टूट गई है, फाटक जले पड़े हैं। प्रार्थना, प्रार्थना आपको सुरक्षा प्रदान करती है। प्रार्थना, जब आप प्रार्थनाएं करते हो, जब आप विनतियां करते हो, है ना। कलीसिया प्रार्थना करती किसके लिए? किसके लिए? पतरस के लिए।
कलीसिया प्रार्थना करी पतरस के लिए, वो प्रार्थनाओं में सुरक्षा आई और पतरस को जेल से बाहर चुपके से निकाल दिया गया। हालेलुया। सो प्रार्थना, क्या आज कलीसिया प्रार्थना में समय बिता रही है, प्रार्थना के लिए उत्सुक है? चलो आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। कई लोग होते हैं जिन्होंने ठान लिया कि मुझे जाना ही नहीं है प्रार्थना में। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार समझ में आता है आपके पास, एक बार आप बहाना कर सकते हो मेरे पास बहुत सारा काम है। आप बोल सकते हो कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, आप बोल सकते हो कि मैं आज बीमार हूं। चलो एक बार समझ में आता है, पर कुछ लोगों ने ठान लिया संडे के अलावा कहीं भटकूंगा नहीं मैं। कह दो आपको छुट्टी नहीं मिलती, बाकी समय सब छुट्टी मिलती, आपके खास की शादी लगा दो, आप बराबर वहां दिखोगे। छुट्टी नहीं मिलती, बराबर छुट्टी मिलेगी। आपको पता है छुट्टी कैसे लेना है, काम नहीं छुटकारा या कोई चीज फंसे है, आपको बराबर समझता है कैसे बाहर निकलना है, लेकिन आपके दिमाग में ऑर्डर है संडे के अलावा अगर आप मंडे प्रार्थना को मुझे आना ही नहीं है, चलो वो मंडे नहीं आना है क्योंकि आप बिजी है। आप तो प्रत्येक मंडे बिजी रहते साहब, आपको किसी मंडे छुट्टी नहीं मिलती। ये आपके दिमाग में ऑर्डर है, शुक्रवार प्रार्थना नहीं आऊंगा मैं, मुझे समय नहीं मिलता। आपके बस कहा नहीं मिलता समय मुझे, बाकी टाइम आप कितने ऐसे जीवन में शुक्रवार बिताए आपने जहां आप आनंद मनाने कहां कहां चले गए थे और प्रार्थना में नहीं आए। याद है आपको? क्योंकि आपके दिमाग में पड़ी हो बात, आपको आना ही नहीं है। समय रहेगा तब भी नहीं आना है। आपको पता है मेरा क्या काम शुक्रवार को, मेरा क्या काम गुरुवार को, मेरा क्या काम सोमवार को। बेदारी रुक गई है। दर्शन नहीं जवानों के पास, पुरानियों के पास स्वप्न नहीं, बेटे बेटियों के पास भविष्यवाणी नहीं, दास दासियों के पास आत्मा नहीं। समझ में आ रहा है? किसी को टाइम नहीं प्रार्थना के लिए। कहां से आएंगी बेदारी? लड़ो, लड़ते रहो। आपका सारा एनर्जी जो है वो संघर्ष करने में, लड़ने में चली जाएंगी। दुर्दशा में आ जाओगे, भले ही आप संघर्ष कर रहे हो, भले आप पेट भर चुका हो, लेकिन दुर्दशा से बाहर निकल नहीं पाओगे। दुर्दशा में ही रहोगे जब तक आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हो। प्रभु बोलता है मुझसे प्रार्थना कर। मैं ढूंढता रहा उस भीड़ को जो मुझसे प्रार्थना करे, नहीं मिली। प्रभु कहता है तुम अभी से थक गए हो चेलो, अभी से थक गए हो। कितने दूर थे, ढेला फेंकने के टप्पे पर इतने दूर थे। अरे जागो, मैं तो प्रार्थना करने आ रहा हूं, मैं तो यहां कोई पिकनिक मनाने आया नहीं हूं पर्वत के ऊपर में। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो तुम्हारा गुरु प्रार्थना कर रहा है तुम्हें भी करना है। वो बोले अरे गुरु को क्या पड़ी है, इनकी शादियां हो गई, इनके बच्चे, ये ज्यादा सो रहे हैं, इनको क्या पड़ी है, इन पिता के बारे में सोच रहे हैं। अब जब प्रार्थना से उठे, अरे तुम 2 पल भी मेरे साथ जाग नहीं पाए। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों बता रहे प्रभु जी? ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आज लोग पढ़ गए परीक्षा में, बिकॉज उनके पास समय नहीं है प्रार्थना का। उनके दिमाग को ऑर्डर मिल गया है, शुक्रवार को नो, शनिवार को नो, किसी दिन बोला आपको आना है, हमको आना ही नहीं है। हमारे भारतीयों की एक और गंदी आदत है लेट पहुंचने की। समझ रहे आप? सुधर जाइए, ये हमारे खून को बदल दीजिए। आज यीशु मसीह को लाइए। सब जगह लेट पहुंचते, किधर भी जाओ आप 10 बजे बोले तो 11 बजे पहुंचेंगे, 11 बजे बोले तो 12 बजे पहुंचेंगे, 12 बजे बोले तो 1 बजे पहुंचेंगे। ये आदत ही लग गई है, इसको बदलना हम चाहते ही नहीं है। किसी ने बोला आपको 12 बजे पहुंचना, तो मतलब 12 बजे आप घर से निकलने की बात करते हो। आप प्रार्थना के लिए आपके पास वो जज्बा नहीं है। उठे सुटे बैठे प्रार्थना में। संगति करने की जो भूख लगती है, संगति करने की जो भूख लगती है वो नहीं। तो क्या खतरे में आ गई? हमारी आत्मिक सुरक्षा खतरे में आ गई है। खतरे में बताना जो लोग सच में आराधना नहीं करते हैं वो खतरे में है, भयंकर खतरे में है। जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं वो भयंकर खतरे में। बेदारी रुक गई उनके घरों में, उनके चर्च में बेदारी रुक गई है। जो लोग प्रार्थना में समय नहीं दे रहे हैं। प्रार्थना यही थोड़ी है प्रभु जी सुबह उठ के मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, मेरा पैसा, मेरा बॉस, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी, शाम को भी वही, दिन में भी वही, दोपहर को वही। अरे ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए आज प्रार्थना करने की जरूरत है। दर दर भटक रहे। यीशु मसीह कहता है मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूं। किसी के पास आज टाइम नहीं बचा है खोई हुई भेड़ों के लिए अपना प्राण दे, अपना समय दे। प्राण थोड़ी मांगते, प्राण तो पहले दे दिया उसने। समय निकाले, समय दे। गवाही, जो लोग गवाहियां देते हैं उनकी सुरक्षा पक्की रहती है। पता है आपको?
जो लोग गवाहियां देते हैं उनकी सुरक्षा पक्की रहती है। इसकी गवाही सुन के मैंने विश्वास पाया, उसकी गवाही से मैंने यह आशीष पाया। जो गवाहियां देते हैं जगह जगह जाके यीशु ने मेरे जीवन में क्या कार्य किया है, प्रभु उसकी सुरक्षा करता है। जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी वो कहता है प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। चंगा होने के बाद प्रभु ने बोला मेरे पीछे मत आ, अपने घर लौट जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे कैसे काम किए हैं। हालेलुया। और उसकी सुरक्षा प्रभु के हाथ में थी। हालेलुया। वो लंगड़ा चंगा होकर मंदिर में गया, तुझे किसने चंगा किया? मुझे नहीं पता, मैं जानता हूं उसने कहा यीशु मसीह नाम से उठ चल फिर। अरे मत दौड़, मुझे नहीं पता, मैं तो दौड़ूंगा। हालेलुया, है ना। गवाही, उसकी सुरक्षा गवाही दे रही है। आप गवाहियां देते हो, मैं बताना चाहता हूं कि आपकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। सुसमाचार प्रचार, ये वो बात है विश्वासी को जलाते रहता है। दिया कब तक जलता है? जब तक दिए में तेल है। तेल खत्म, दिया बुझ जाता है। मसीह जीवन दिए के समान है। यीशु मसीह ने भी बोला तुम कौन हो? तुम कौन हो? जगत की ज्योति। ज्योति हो तुम। ज्योति में तेल होना जरूरी है, तेल होना जरूरी है। सुसमाचार तेल के समान है और वो आत्मा निर्माण करता है। जब तक तेल आपके जीवन में चल रहा है आपकी ज्योति जल रही है। जो व्यक्ति सुसमाचार को लेकर गंभीर है, सुसमाचार सुनाने के लिए वो सोचते रहता है, तड़पते रहता है, वो मसीह में जल रहा है, जिंदा है और उसकी सुरक्षा प्रभु के द्वारा की जाएगी। वरना क्या हो गई है? उसकी शहरपना टूट गई है। आराधना नहीं कर रहा था, क्या होगी? शहरपना। प्रार्थना नहीं कर रहा, शहरपना क्या हो गई है? गवाही नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है? फाटक जल पड़े हैं। सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा था, फाटक जल पड़े हैं। संगति करने का समय नहीं मिल रहा आपको, वो जिज्ञासा नहीं आ रही आपके अंदर में, है ना, तो आप दुर्दशा में है। और परमेश्वर ने मना किया है श्रेष्ठ गीत में, क्या? जब तक प्रेम अपने आप ना जगे उसको मत उकसाओ। हालेलुया। किसी के कहने से आप प्यार करते परमेश्वर से? हाँ जी, किसी के कहने से प्यार करोगे? आपकी शादी होना है, मान के जो शादी होना है और माँ बाप बोल रहे ये लड़का है ये लड़की है, लड़के को बोला बेटा यही लड़की, तुझे इससे बहुत प्यार करना है। अब उसकी बेचारे की मर्जी हो ना हो, वो क्यों प्यार करेगा? लड़की को बोला बेटा शादी करना है इससे तुझे प्यार करना है। नहीं मुझे तो पसंद नहीं, आपको बहुत पसंद है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो क्यों जबरदस्ती ढकेलते हो उसको? जब लड़की को लड़का पसंद नहीं है और लड़के को लड़की पसंद नहीं है, क्यों जबरदस्ती ढकेल रहे हो? कब प्यार आएगा? जब अपने आप वो प्रेम तैयार होगा। यस, मेरे मन को भाई, मेरे दिल को भाई, मेरे हृदय को भाया, तब आप प्रेम करने के लिए खींचे चले जाते हो। यीशु मसीह से प्यार करने के लिए कोई आपको जबरदस्ती नहीं ढकेल सकता है। करो यीशु से प्यार, करो प्रभु से प्यार, गाओ मेरे पीछे गाना शाहरुन का गुलाब मैं तुझसे प्यार करूंगा। अरे मत गाओ। प्यार है तो गाओ, प्यार नहीं तो पालती मार के चुपचाप बैठ जाओ, मोबाइल खेलना चालू करो। झूठा मूठा मत गाओ। सच्चा वाला प्यार, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता परमेश्वर से प्यार करने की। अगर आपको पुलपिट से बताया जाता है आराधना करो, प्रार्थना करो, सुसमाचार प्रचार करो, गवाही दो, ये जबरदस्ती हो गई, ये जबरदस्ती हो गई। जब तक आपके अंदर वो प्रेम अपने आप ना उगसे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं बताना चाहता हूं बेदारी इसलिए रुकी है क्योंकि कलीसिया आज तैयार नहीं है। क्यों रुकी है बेदारी? आपको मैं और कुछ कारण बताने जा रहा हूं। पढ़िए थोड़ा सा नेहमाया पहला अध्याय 4 से 7 पढ़िएगा। क्यों रुकी है बेदारी? ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। हाँ? और कितने दिन तक विलाप करता। हाँ? और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। हाँ। और जो आज्ञाएं, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। सुन लीजिएगा,
ये बातें सुनकर क्या सुनी बातें? नेहम्याह ने सुनी कि मेरे लोग दुर्दशा में हैं, उनकी निंदा हो रही है, शहरपनाह टूटी है, फाटक जले हैं। ये बातें सुनते ही मैं यानी नेहम्याह बैठकर रोने लगा। कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उपवास करके पश्चाताप करता रहा अपने विषय में, अपने लोगों के विषय में। बेदारी कहाँ रुकी है? बेदारी क्यों रुकी है? बताओ आपको मैं। पता कितना टाइम रोया नेहम्याह? आपने पहली आयत पढ़ी, पहले अध्याय की। हकल्या के पुत्र नेहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किसलवे नाम महीने में, शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, ठीक है। किसलवे नाम महीने में, ये यहूदी महीने थे, इस महीने में संदेश मिला और यहां शुरुआत की प्रार्थना करने की। पता कब तक की? दूसरे अध्याय का पहला वचन सुनिए क्या लिखा है। अर्थक्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में। समझ में आ रहा है? ये वो टाइम था जब नेहम्याह राजा के सन्मुख जाता है, परमिशन लेता है और वहां से यरूशलेम की ओर निकलता है। लेकिन आपको पता है किसलवे महीने से लेके निसान महीने तक कितना टाइम हुआ पता है आपको? 4 महीने। समझ रही कलीसिया? कितना टाइम रोया? 4 महीना। कितना टाइम उपवास किया? 4 महीना। कितना टाइम पश्चाताप किया? 4 महीना। 4 महीना। हालेलुया। कितने दिन में शहरपनाह बनाई? 52। पॉसिबल था? आप अगर ढंग से पढ़े मालूम पड़ेगा ये शहरपनाह को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि विरोधी बहुत सारे लोग खड़े थे, विरोधी अत्याचार कर रहे थे। एक टाइम तो ऐसा भी आया कि जो काम कर रहे थे उनके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में काम कर रहे थे। इस हालत में काम किया गया। ऐसा नहीं बहुत फ्रीडम है, चलो काम करो, बड़ी बड़ी मशीन लगाइए। एक ही हाथ काम कर पा रहा है, दूसरे हाथ में तलवार उठाए हैं वे लोग, क्योंकि शत्रु हमला कर रहा है। हमले की हालात में, दबाव की हालात में, मुश्किलों की हालात में इतने बड़े शहर की शहरपनाह मात्र 52 दिन में खड़ी कर दी। वजह यह है, अब गिन लो नेहम्याह के 4 महीने। 52 दिन का मतलब तकरीबन 2 महीने से भी कम टाइम है। समझे? चलो हम एक एग्जाम्पल, एक मोटा मोटा हम लोग 2 महीना मान लेते हैं। 2 महीने में दीवार बन रही है क्योंकि 4 महीने कोई आदमी रो रहा है। बेदारी क्यों रुकी है? सवाल मैं बार बार कर रहा हूं आपसे, बेदारी क्यों रुकी है? 2 महीना, एक्चुअली 2 महीना नहीं है, 52 दिन में ही खत्म हो गया काम। मैं एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा, 2 महीना में अगर काम पूरा हो रहा है इतनी बड़ी शहरपनाह का, वो इसलिए क्योंकि 4 महीना कोई घुटनों पर रो रहा है, 4 महीना कोई उपवास कर रहा है, 4 महीना कोई पश्चाताप कर रहा है, आंसू बहा रहा है, और वो था नेहम्याह। प्रेज़ द लॉर्ड। बेदारी क्यों रुकी है? क्योंकि रोने वाले आज नहीं मिल रहे हैं। रोने वालों की कमी क्यों? तुम्हारे चर्च में, तुम्हारे कलीसिया में, तुम्हारे परिवार में क्यों बेदारी रुकी है? वजह रोने वालों की कमी। आखिरी बार कब रोए आपको याद है? उसके लिए नहीं, ओहो पाँव में कांटा चुभा, नहीं ये रोना नहीं। ओहो मेरा इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली, ये रोना नहीं। सॉरी, मैं ये रोने की बात नहीं कर रहा। हम प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, पर पवित्र आत्मा हमें आहे भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है, आंसुओं के साथ। मैं उस रोने की बात कर रहा हूं, आहे भर के, जो आत्मा रुलाता है। आखिरी बार कब याद है आपको? नहीं। ये रोने वालों की कमी है, इसलिए बेदारी रुकी है। उपवास और प्रार्थना करने वालों की कमी है। उपवास और प्रार्थना करने वालों की कमी है, इसलिए बेदारी रुकी है। जागृति क्यों रुकी है? किसी को टाइम, किसी को नहीं पड़ा है उपवास प्रार्थना करने, किसी को सब बहाने, वो नहीं करता, वो नहीं आता, वो नहीं। अच्छा तू करता है, तू करता है, तू कितना करता है? पश्चाताप करने वालों की कमी है। नेहम्याह ने किसके किसके लिए पश्चाताप किया? अगर मालूम पड़ा, ध्यान से पढ़े, मालूम पड़ा, उसने खुद के लिए, अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने वालों की आज कमी पाई जा रही है ना? इसलिए बेदारी रुकी है। सिर्फ इतना नहीं, अगुवाई करने वालों की भी कमी है। थोड़ा पढ़ो नेहम्याह 2 अध्याय 17 वचन, 2 अध्याय 17 वचन पढ़िएगा।
तब मैंने उनसे कहा, हाँ, तुम आप देखते हो हाँ? कि हम कैसी दुर्दशा में हैं। नेहमिया बोलता उन लोगों को, देखो देखो भाइयों, तो हम कैसी दुर्दशा में पड़े हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। उसके फाटक जले हुए हैं। आओ आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए। आओ, एक आदमी लीडिंग कर रहा, आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई न कि रहे। भविष्य में हमारी नामधराई ना रही। इसका मतलब अगुवाई कर रहा है नेहमिया। लेकिन आज मंडलियों में, कलीसिया में, सेवकाई में, विश्वासियों में अगुवाई करने वालों की भी कमी रह गई है। बेदारी क्यों रुक गई है? हम सोचते हैं ये होना चाहिए, ये बड़े बड़े काम होना चाहिए, प्रभु ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। मैं क्यों बता रहा आपको बेदारी क्यों रुकी गई है? क्यों रुक गई है? क्योंकि रोने वालों की कमी, उपवास प्रार्थना करने वालों की कमी, पश्चाताप करने वालों की कमी, अगुवाई करने वालों की कमी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको कलीसिया में और देश में परिवर्तन को देखना है तो यह काम करना पड़ेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपको कलीसिया में और देश में अगर बेदारी को देखना है, रिवाइवल को देखना है, तो यह काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम न्यायियों 5वां अध्याय और वचन 7। न्यायियों अध्याय 5 और वचन 7। जब तक मैं दोबारा न उठी। दबोरा, ठीक है, दबोरा की बात हो रही है। वो दबोरा का गीत है और दबोरा बोलती है कि जब तक मैं ना उठी, न्यायियों का समय चल रहा है जब यहां पे न्यायी लोग न्याय करते थे और दबोरा भी एक न्यायी थी। वो कहती है जब तक मैं ना उठी। एक औरत बात कर रही है, एक स्त्री बात कर रही है। स्त्रियों के पीछे बहुत काम होते हैं ना, बच्चे संभालो, पति का टिफिन बनाओ, घर के सारे काम संभालो, पड़ोस के काम संभालो, फिर दोपहर का टाइम निकाल के चुगली ईर्ष्या भी करना पड़ता है पड़ोस के साथ बैठ के। बहुत सारे काम होते हैं महिलाओं के पास में, है ना। फिर उसकी बातें, फिर शाम को सब्जी क्या बनाए, फिर खाना क्या पकाए, कितना टेंशन होता है महिलाओं के पास। यहां पर एक महिला की बात हो रही है, वो खुद बोलती है अपने आप को, शायद इसके पीछे ही बच्चे थे, पति को टिफिन देना है, खाना क्या पकाना है, इसका उसका ये सब टेंशन था। उसके बावजूद बोलती जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इजराइल में माता होकर ना उठी, जब तक मैं लीडिंग नहीं लिया, इजराइल की माता बनकर ना उठी, तब तक गाँव सुने पड़े थे। तब तक गाँव सुने पड़े थे। मैं नहीं उठी तब तक गाँव सुने पड़े हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कलीसिया में, देश में, घर में बेदारी को चाहते हो तो उठे और दूसरे से नहीं, खुद से शुरुआत करें। मैं ना उठी तब तक सुने थे गाँव। हालेलुया। मैं ना उठी तब तक सुने थे गाँव। मैं बताऊं आपको या कितने दबोराए हैं? पुरुषों में दबोरा कितनी है, महिलाओं में दबोरा कितनी है? पता है क्यों नहीं जागृति आ रही है? ये आपने, वो पास्टर ना काम ही नहीं करते, सेवा ही नहीं करते, प्रार्थना ही नहीं करते, वो पड़ोसी काम ही नहीं करते, पुराने लोग काम ही। कितनों को दोष लगाओगे सर? कितनों को दोष लगाओगे? अपने आप को पूछो, मैं उठा, मैं उठी, परिवर्तन मुझे देखना है तो मैं उठा, मैं उठी। उठे और खुद से शुरुआत करें। कोई आए ना आए, कोई उपवास करे ना करे, कोई आपके साथ दुआ में बैठे ना बैठे, कोई आपके संग सुसमाचार के लिए आए ना आए, आप शुरू करो, आप शुरू करो। बहुत हो गया बहाने करना, इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसके कारण, उसके कारण, है ना। खुद से शुरुआत करे, एक अनुशासन लाए अपने जीवन में और चालू करे प्रभु का काम। बेदारी वहां ऊपर से नहीं आएंगी, बेदारी अपने भीतर से आने वाली है। जब आप शुरुआत करोगे उसके द्वारा बेदारी आने वाली है। हालेलुया। दूसरा जो एक काम हम लोग करते वो ये होता है कि हम बहुत आलस करते हैं, किसी बात के लिए आलस। सुबह कौन उठेगा प्रार्थना के लिए? बहुत आलस आता है सुबह सुबह उठना। कौन उठेगा, कौन बाइबल पढ़ेगा, कौन सेवा करेगा, कौन प्रार्थना करेगा, कौन ये करेगा, कौन ये करेगा। बहुत सारी चीजों का हम आलस करते हैं। भाई उपवास करना जरूरी है क्या? प्रार्थना करना जरूरी है क्या? ऐसा भी कर लें। शॉर्टकट रास्ते ढूंढ निकाले हम लोगों ने, शॉर्टकट जो दिन भर नहीं करते, थोड़ा आधा घंटा कर लेते। शॉर्टकट दोपहर को नहीं करते, शाम को कर लेंगे। एक तो परिवार ऐसा मुझे मिला था, वो कहता है कि हमें सीरियल बहुत पसंद है, लेकिन आप बोलते रात को प्रार्थना करो, तो प्रार्थना कैसे करते हैं? उसने कहा कि हम कब प्रार्थना करते हैं, हम पूरा परिवार बैठ के टीवी सीरियल जो आते हैं, उन दिनों एक चला था फेमस सीरियल कसौटी जिंदगी की, है ना, कसौटी जिंदगी की।
तो बोले जब ब्रेक आता है हम तुरंत प्रार्थना में बैठ जाते हैं, और ब्रेक खत्म तो वापस हम टीवी देखने आ जाते हैं। लोग इतने घुस गए थे कि एक मुझे भाई बता रहा, मेरा एक दोस्त था, बता रहा था हम एक जगह नागालैंड के तरफ में प्रार्थना में बैठे हुए थे, और सभी प्रार्थना चली, और फिर धीरे से पूछा लीडिंग करने वाले ने, और किसी की प्रार्थना बची हुई है। उन दिनों ये सीरियल चलता था कसौटी जिंदगी की। हाँ, तो एक आंटी धीरे से बोलती है, हाँ बेटा प्रार्थना करना है कि अनुराग और प्रेरणा का दोबारा मिलन हो जाए। लोग इतने दीवाने हैं। तो ये भी पूछता, भाई आंटी ये अनुराग और प्रेरणा कौन? अरे वो कसौटी जिंदगी में आते ना। अच्छा, कुछ इस प्रकार से भी चीजें चलती रहती है ना। हम बहुत आलस करते प्रार्थनाओं का, इसका उसका, बहुत सारी चीजों में हम घुसे हुए। मैं बताना चाहता आपको, हम बहुत सारे बंधनों में हैं। बाहरी बंधन दिखाई पड़ते है ना, शैतानी बंधन तुरंत दिखाई पड़ते, उसके हाव भाव से मालूम पड़ते शैतान से पीड़ित है। पर कुछ अंदरूनी बंधन भी रहते हैं। हर बात के लिए हम शैतान को दोष देते, अंदरूनी बंधन भी रहते हैं। और एक सबसे भयंकर बंधन है आलस। पढ़िए थोड़ा सा, नीति वचन 20:4। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। आलसी मनुष्य शीत ठंड के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता। इसलिए कटनी के समय क्या करता है? भीख मांगता है। आलसी मनुष्य क्या करता है? शीतकाल है, ठंड का समय चल रहा है, तो वह खेत नहीं जोतता है, लेकिन इसलिए कटनी का समय आता है, सब काट काट के अपने घर में जा रहे हैं, यह आदमी लोगों से भीख मांगता है इसके आलस के कारण। मेरे प्यारों, आज कलीसिया की स्थिति, जब कटनी का समय आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कलीसिया भीख मांगने पर खड़ी हो जाए। मुझे भी दान दो। कौन मांगा भीख पता है? वो 5 मूर्ख कुंवारियों ने भीख मांगी। आप बोलेंगे आप कैसी बात करते हो, प्रभु वचन बोलता है कि प्रभु के लिए भीख नहीं मांगे। हाँ, भीख नहीं मांगते, पर ये अलग टाइप की भीख है। ये अलग टाइप की भीख है, आलस के कारण आई भीख है। हाँ, 5 मूर्ख कुंवारियां, भाई दे दो थोड़ा तेल, हमें भी थोड़ा तेल दे दो ना, हमारे पास हमारा बुझ गया, जितना लाई थी खत्म हो गया, थोड़ा दो ना। ये बुद्धिमान कुंवारियां बोलती है अगर हम तुमको दे देंगे तो तुमको भी नहीं पूरेगा, हमको भी नहीं पूरेगा, हमें पहले राजा के साथ, दूल्हे के साथ अंदर जाना है, तुम देखो जल्दी से खरीद के ला लो। तब मूर्ख भागी दुकानों में, कहां का खटखटा के तेल मांगा, तेल खरीद के लाई। जब तक मशाल जली आई, दरवाजा बंद हो चुका था। भीख मांग रही थी वो 5 मूर्ख कुंवारियां। क्यों? आलस। कहीं कलीसिया की हालत ऐसी ना हो जाए। ऐसा लिखा है, जब वचनों का अकाल पड़ेगा तो मांगने पर, ढूंढने पर वचन नहीं मिलेगा। हाँ जी, आलस के कारण हम पिछड़ रहे हैं। बेदारी क्यों रुकी है? जागृति क्यों रुकी है? आलस के कारण हम पिछड़ रहे हैं। अब तक तो आपकी तूफानी प्रार्थना हो जाना चाहिए थी। अब तक आप भयंकर आराधना के योद्धा बन जाना चाहिए थे, आराधना के बढ़िया लीडर बन जाना चाहिए थे, कलीसिया चलाने वाले, सेवा करने वाले, सुसमाचार का प्रचार करने वाले, और अपने बच्चों को सही रूप से विश्वासी बनाने वाले अभी तक बन जाना चाहिए था। इतना टाइम नहीं लगता। किस वजह से पिछड़े हम लोग? आलस। कितनी किताबें हैं घर में बाइबल के अलावा? कितनी? मेरे घर में दिखा था आपको मैं, जहां ढूंढो वहां किताब मिलती है। पढ़े हो? पढ़ते हो किताबें? प्रभु के साथ समय बिताते हो? बाइबल के कितने सारे भेदों की अलग अलग पुस्तकें हैं, खरीदते हो, पढ़ते हो, समय बिता। बाइबल ही पढ़ना होता नहीं साहब, तो वो सब कब पढ़े? कई लोगों ने जनवरी की 1 तारीख से प्लान किया था कि हम लोग बाइबल रेगुलर पढ़ना आरंभ करेंगे। आपसे पूछूं, सचमुच चल रहा है बराबर? कितने ब्रेक हुए? कितने नागे, क्या बोलते उसको, कन्नी काटी आपने? कितने बार आपने चाट मारी? नहीं पढ़ा। आज आपने जो रूल बनाया था, इतना पढ़ना, पढ़ने से ही मेरा पूरा कंप्लीट होगा, साल भरे में, 6 महीने में, 3 महीने में, कभी कभी एक ही पढ़े खत्म कर देते। हो रहा है आलस। आलस के कारण मेरे प्यारों हम पिछड़ रहे हैं, और इसलिए जागृति रुकी हुई है, और लोग रो रहे हैं अपने घरों में, मेरे बहू का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी सास का क्या होगा, इसका क्या होगा। तुम्हारा क्या होगा? तुमने सोचा कभी? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे अंदर ही कोई जागृति नहीं है। तुम्हारे फैमिली में कहां से आने वाली हो? तुम 2-2 घंटा प्रार्थना नहीं करते हो और बोलते 4 घंटे के बड़े काम हो जाए। मेरे घर में, हमने नेहमिया का बताया,
4 घंटा घुटने टेकता है, 4 महीना घुटने टेकता है, तब जाके 52 दिन में काम हो जाता है। आप कितना करते हो? बेदारी है आपके अंदर में? और ऊपर से सरकारी आदमी, सरकारी नौकरी, तब भी दुआ, पश्चाताप और उपवास में समय बिता रहा है। हालेलुया। यिर्मयाह 48:10 कहता है, शापित है वह जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोकता है, और शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य के साथ करता है। आलसी आदमी शापित हो जाता है ना। हम पिछड़ रहे हैं मेरे प्यारो, हम जल्दी चलेंगे तो मैं 5 मिनट खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियों 9:27 पढ़िए जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 9:27। क्या करना है अगर आपको बेदारी लाना है, देश में बेदारी देखना है? पहला कुरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपने देह को मारता कुटता, अपने आप के बारे में, अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करो, खुद ही निकम्मा ठहर जाऊं। अपने आप को मैं मारता कुटता अनुशासित लाता हूं। एक बात सुन लीजिए, अगर आप बेदारी रिवाइवल को चाहते हो तो अपने जीवन में एक अनुशासन लाइए, अनुशासन लाइए। अनुशासित व्यक्ति बहुत सफल व्यक्ति होता है। अनुशासन लाइए हर बात के लिए। जब आप अपने व्यक्तिगत चीजों के अनुशासन नहीं लाते हो, तो जो बातें प्रभु से संबंधित है उसके लिए आप कैसे अनुशासन लाओगे? व्यक्तिगत जीवन क्या है? उठना, सुबह उठना अनुशासन है, या जब मर्जी हुई तब उठते हो? उठने का अनुशासन होना, सोने का अनुशासन होना, खाना खाने का अनुशासन होना, चलने का अनुशासन होना। जब ये व्यक्तिगत चीजों में आप अनुशासित रहते हो, तब प्रभु के कार्य के लिए आप अनुशासित होते हो। मुझे प्रार्थनाएं करना है, इतनी इतनी प्रार्थनाएं बाकी है, इतने इतने विषय बाकी है, इतनी इतनी आराधना बाकी है, तब आप अनुशासित होते हो परमेश्वर के लिए। जब आप स्वयं के लिए अनुशासित नहीं होते हो तो परमेश्वर के लिए कैसे होंगे? इसलिए अपने आप को मारो कूटो, इसका मतलब होता है अपने आप को सही दिशा में लाओ, अनुशासित करो, अनुशासित करो, तब जाके आपके भीतर बेदारी आरंभ होगी। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम बात पढ़ के समाप्त करेंगे हम लोग। बेदारी कैसे आएगी? बेदारी कैसे आएगी? बेदारी आना है तो एक बात बहुत खास सोचना है, जो आज कोई नहीं कर रहा है, जो आज कोई नहीं कर रहा है। फिलिपियों 2:4, फिलिपियों 2:4 पढ़िएगा। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। हर कोई व्यक्ति अपने हित की नहीं, दूसरे के हित की चिंता करे। अपने हित की नहीं, दूसरे के हित की भी चिंता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं कलीसिया आज ऐसा कर पा रही या नहीं, लोग ऐसा कर पा रहे या नहीं। हम बहुत स्वार्थी हो गए, हमें खुद की पड़ी है, खुद की जरूरतें दिखती है, खुद के काम दिखते हैं, दूसरों का नहीं पड़ा है। मुझे बताओ, जब प्रेरितों के समय कलीसिया बढ़ रही थी, लोग अपनी खेती या अपने घर मकान बेच के जो पैसा प्रेरितों के चरणों पे लाके रखते थे, वो किस लिए थे? प्रेरित लोगों के लिए नहीं, मंदिर बनाने के लिए नहीं, वो इसलिए होते थे, वो इसलिए धन इकट्ठा किया जाता था अपना बेच बेच के, ताकि हमारे साथ दूसरों की भी सुधि ली जा सके। दूसरों की भी तब बेदारी थी, जब लोग अपनी रोटी दूसरों को खिलाते थे, तब बेदारी थी। तब बेदारी थी जब अपना एक आदमी गधे से उतरकर पीड़ित व्यक्ति को गधे पर बिठाल के अस्पताल पहुंचाता था, तब बेदारी थी। तब बेदारी थी जब दिन भर की 2 दमड़ियां दान में डाल दी, तब बेदारी थी। जब दूसरों के बारे में सोचा जाएगा तब बेदारी आएगी। बंद करे आज के बाद अपने बारे में सोचना। आपके बारे में सोचने वाला परमेश्वर है, पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बेदारी चाहिए। देखो, बैठने की जगह नहीं मिलेंगी कलीसियाओं में जब लोग दूसरों के बारे में सोचना चालू करेंगे। प्रार्थनाएं खत्म नहीं होगी आपकी जब आप दूसरों के बारे में सोचना आरंभ करेंगे। अभी क्या होता है? क्या प्रार्थना करूं? हो गई प्रार्थना, हो गई प्रार्थना, 2 प्रार्थना में विनती खत्म, है ना? क्या प्रार्थना करूं? जब आप दूसरों के बारे में सोचना आरंभ कर देंगे तो आपकी प्रार्थनाएं बढ़ जाएगी, खत्म नहीं होगी। नीति वचन 11:25 बोलता है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जब आप दूसरों के लिए कार्य करोगे तो आपके लिए भी कार्य होगा। तब बिगुल फूकेगा, तब शुरुआत होगी बेदारी की। अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने मंडली में बेदारी देखना चाहता है। मैं जिस बात से शुरू किया था वो सवाल आज फिर आपके सम्मुख रखकर समाप्त करना चाहता हूं। क्या बेटे बेटियों के पास
भविष्यवाणी के शब्द है। सोचे, क्या आप बेटे बेटियां हो? किस कैटेगरी में आओ? भविष्यवाणी के शब्द है। यदि आप पूरणीय हो तो क्या आपके पास स्वप्न है? स्वप्न है। यदि आप जवान की श्रेणी में अपने आप को देखते हो तो क्या आपके पास दर्शन है, विजन है? अपने आप को दास और दासियों की श्रेणी में लेते हो तो क्या आपके पास आत्मा है? सोचे। दो समुदाय मैंने बताया जो दुर्दशा में पड़े हुए हैं। एक संघर्ष करने वाला समुदाय, विश्वासी सारा टाइम संघर्ष कर रहे, प्रभु से दूर है। एक पेट भरा हुआ विश्वासी, सब पेट भर खा रहा लेकिन प्रभु से दूर हो गया है ना? दुर्दशा में है। बेदारी आएंगी, रिवाइवल आएंगी जब आज के वचन को आज ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम जानते हैं पिता कि अंत का समय चल रहा है प्रभु, अंतिम घड़ी, अंतिम समय चल रहा है ईश्वर राजा, और तू चाहता है प्रभु कि तेरे लोगों के भीतर एक बेदारी आए। तू चाहता है कि तेरे लोग तैयार हो जाए, आत्माएं जीती जाए प्रभु, और अद्भुत आश्चर्य कर्म के काम किए जाए प्रभु जी। अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर, हमारे लोगों को, कलीसिया को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसा बनाइए कि वे सोचने वाले बने, आत्मा की बात सोचे, पिता की बात सोचे। जो बेदारी आज रुक गई है कलीसियाओं में, लोगों के घरों में, देश में, आज वो बेदारी उमड़ के आ जाए। एक भयंकर, एक बड़ी लहर बेदारी की आ जाए पिता कलीसिया के भीतर में, कि लोग तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए प्रभु जी आपसे प्रार्थना और आराधना करने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते। अब से पिता हमारी मंडली, हमारे लोग पिता परमेश्वर ज्वलन हो जाए, प्रज्वलित हो जाए पिता तेरे आत्मा से, और तेरी सेवकाई के लिए, तेरे कार्य के लिए, अपने भीतर, अपने कलीसिया में लोगों में बेदारी को आज के बाद प्रभु वे देख सके प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। तेरा वचन सिखाता कि आज के बाद उन विषयों को तुम कभी नहीं देखोगे। हाँ प्रभु, हम कभी नहीं देखेंगे। हम देखेंगे उन्नति को, प्रगति को और बेदारी को देखेंगे प्रभु जी। हमें आशीषित कर, तैयार कर। आए का समय हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।